शहर के व्यापारियों और उद्यमियों ने सरकारी राजस्व अभिलेखों से केसरे हिंद जैसे औपनिवेशिक शब्दों को हटाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक सुधार का विषय नहीं, बल्कि यह देश की ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और स्वतंत्र भारत की गरिमा से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। मंगलवार को पराड़कर भवन में मालवीय मार्केट व्यवसायिक संघ एवं शरणार्थी व्यापार महामंडल काशी की ओर से आयोजित परिचर्चा में व्यापारियों ने कहा कि कोतवाली थाना जिस आराजी संख्या पर दर्ज है, उसके राजस्व रिकॉर्ड में आज भी ब्रिटिश शासनकाल का केसर हिंद एम्परर ऑफ ब्रिटिश इंडिया शब्द अंकित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद भी ऐसे औपनिवेशिक उल्लेखों का बने रहना प्रशासनिक अभिलेखों के समयानुकूल अद्यतन न होने की ओर संकेत करता है। मालवीय मार्केट व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अभिषेक केसरी ने परिचर्चा का संचालन करते हुए कहा कि पिछले दिनों पूर्व मंत्री शत्रुघ्न प्रकाश ने मुद्दा उठाया था और प्रशासन को पत्र भेजकर सुधार की मांग की थी, लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि यह शब्द ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है, इसलिए इसे राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने कहा कि वाराणसी की कोतवाली केवल एक थाना नहीं, बल्कि काशी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। जन मान्यता के अनुसार काशी कोतवाल भगवान काल भैरव हैं और कोतवाली परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित है, जिसकी नियमित पूजन अर्चन भी होती है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल से जुड़े सरकारी अभिलेखों में औपनिवेशिक शब्दों का बने रहना कई लोगों को असंगत प्रतीत होता है। आज जो है मालवीय मार्केट और आसपास के जो व्यापार मंडल हैं, उनकी ओर से काशी पत्रकार संघ में इस परिसर में एक परिचर्चा का आयोजन इस मुद्दे पर किया गया कि जो कोतवाली थाना है या जो टाउन हॉल का मैदान है, उसकी आराजी संख्या पर आज भी केसरे हिंद लिखा हुआ है। यह केसरे हिंद अंग्रेज़ों के शासन में चली आ रहे एक शब्द थे, एक पदवी थी, जिसके ऊपर आराजी में उसके दस्तावेज में सरकारी राजस्व अभिलेख में ये लिखा गया। तो उस निमित्त आज यहाँ के व्यापारियों ने पिछले दिनों पूर्व मंत्री शत्रुघ्न प्रकाश जी ने इस मुद्दे को उठाया था और जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। और ये पत्र लिख करके ये मांग की थी कि यह शब्द दस्तावेज से हटाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में क्योंकि काशी की जनता ने उस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के आसपास के व्यापार मंडल के लोगों ने एक परिचर्चा आयोजित की, जिसमें हमको और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा जी को और तमाम व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, क्योंकि काशी के इतिहास और उसके दस्तावेज में यह एक कलंक है कि क्या हम 80 साल के बाद भी 70 साल आज़ादी के बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी दस्तावेज में अंग्रेज़ों के समय चले आ रहे जो शब्द है कैसर हिंद या पदवी का जो शब्द है वो अभी तक वहाँ उल्लिखित है। सभी की एक मांग है, प्रशासन से अनुरोध है, जिला प्रशासन से, कि जो दस्तावेज में लिखा हुआ है उसे हटाया जाए। आज उसी निमित्त आज एक परिचर्चा की गई। आज हम लोग एक परिचर्चा रखे हैं। जो केसरे हिंद शब्द सरकारी अभिलेखों में लिखा जा रहा है आज भी, आज हम लोग को आज़ाद हुए 70-75 साल हो रहे हैं, उसके बाद भी सरकारी अभिलेखों में जो केसरे हिंद का शब्द उल्लेखित किया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए सैकड़ों की संख्या में। उन लोगों का तात्पर्य कहने का यही था कि ये जो केसरे हिंद शब्द है, जो ब्रिटिश काल में एक पदवी के रूप में दी जाती थी ब्रिटिश कार्यकर्ताओं को, वो अब बंद होना चाहिए। हम लोग का एक आह्वान है कि केसरे हिंद नाम हटा के इसको काशी के कोतवाल महादेव के नाम पे समर्पित किया जाए, जो हमारे महादेव भी हैं और हम सभी के आधार भी।